Believe in yourself and the world be at your feet. Hi guys, this is Vivek Mishra here. Welcome to Study IAS. Today I am here in front of you for Indian Polity. Study IAS आपके सामने लेके आया है कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी को लेकर के हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ये पूरा कोर्स इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के ऊपर बेस्ड होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस हमारे माइंड में उठते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर दिस। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा कोर्स जो आज लॉन्च हो रहा है स्टडी आईएएस पे, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, मिक्स लैंग्वेज में होगा, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडियन पॉलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीवियस ईयर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज द पाई चार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2012 में 21, 2013 में 17, फिर 2014 में 12, फिर 2015 में 13, 2016 में 7, 2017 में 23, 2018 में 15, 2019 में 11। ये क्वेश्चंस मिनिमम ये हमें बताता है कि ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो 10 से 15 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी में पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो आप समझ सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चंस की क्या वैल्यू होती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए, किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, क्लासेस करनी है, कैसे कैसे करना है, सब कुछ एवरीथिंग आई विल बी डिस्कस इन दिस लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोर्सेस क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं उन सभी बातों में नहीं जाऊंगा। देखिए, यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, कई सोर्सेस बताने वाले, लेकिन अल्टीमेटली सोर्स मिनिमम होना चाहिए और एक ही सोर्स को लेकर के चलना चाहिए और उसी पे फोकस होना चाहिए। तो एज यू ऑल नो, तो एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए 6 to 12 की। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक के तौर पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्री के, मेंस के, उसका एनालिसिस कीजिए कि प्री में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर मेंस के क्वेश्चंस को उठाइए, मेंस के क्वेश्चंस को देखिए कि हाँ आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसको अपने साथ रखिए, सिलेबस हाथ में रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर साथ में रखिए और फिर उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। लक्ष्मीकांत एक सोर्स होना चाहिए जो कि हम सभी जानते हैं, लक्ष्मीकांत। फिर मैं जो आपके सामने ये कोर्स लेके आया हूँ, इस कोर्स को फॉलो कीजिए। हम इस कोर्स में एवरी टॉपिक विच इज relevant, which is very important, every important topic which is relevant to this examination, मैं यहाँ पर सभी उन टॉपिकों को कवर करने जा रहा हूँ। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। फिर आता है आपको क्विज देना है। मैं अपने कोर्स में क्विज भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप क्विज दे सकते हैं। और टेस्ट सीरीज, कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप किसी भी कोचिंग सेंटर की ज्वाइन कर सकते हैं, अन अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, रीड वन बुक and revise as many time as you can. This is one of the most experienced way. This is the most important thing of this journey. You have to read, revise, revise, revise as many time as you can. Read and revise. This is the ultimate source. Okay? शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्टडी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट्स आते हैं तो please comment me, I will give you the answer, and please like, share, comment and do subscribe Study IAS. If you want to get an Unacademy Plus subscriptions, so please use this code Study IAS, capital STUDYIAS, Study IAS, for the extra discount on the plus courses on Unacademy. And for any query regarding the preparation or Unacademy Plus subscription, please go to our social media accounts, join Telegram account Study IAS Official, Study IAS Official's Instagram and Study IAS Official Facebook. You can mail also studyis.aman@gmail.com. Okay.
देखिए, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। सो इस कोर्स में हम बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, हम सारे एस्पेक्ट्स को इसमें कवर करेंगे। आपको बस इतना करना है कि आप हर एक लेक्चर को बिना किसी लेक्चर को मिस किए हुए पूरे लेक्चर को देखिए। लेक्चर को देखने के बाद सिर्फ आपको एक काम करना है कि इस लेक्चर को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को, जिन एस्पिरेंट्स को इस तरह के कोर्सेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक ये कोर्स पहुंच सके। और हमारा यही मकसद है कि हम उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकें जिनके पास गाइडेंस की कमी है, जो कोचिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू हम उन तक पहुंच सकें और अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इस पूरे कोर्स में मैं इंडियन पॉलिटी के हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करूंगा। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज द टॉपिक विच आई विल कवर इन दिस कोर्स। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में कैसे आई, कैसे वो धीरे धीरे अपने पैर पसारती है, फिर उनका कंपनी रूल आता है, फिर क्राउन रूल आता है और धीरे धीरे हमारा देश गुलाम हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारी बातें हम करेंगे। फिर आता है प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच इज रिलेटेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो विच इज रेलिवेंट टू दिस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशंस के साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू रिकॉग्नाइज द स्टेट्स और इससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट। सिटीजनशिप, आप सभी ने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर बहुत सारे प्रदर्शन भी हो रहे थे। तो ये क्या है सिटीजनशिप, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, पार्लियामेंट को क्या क्या पावर है सिटीजनशिप के ऊपर, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान दिए हैं सिटीजनशिप के ऊपर, इससे रिलेटेड, और प्लस करंट इशू क्या चल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज आस्क्ड इन एवरी ईयर्स इन दिस एग्जामिनेशन, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी। एज यू नो, संविधान ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसके बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कौन कौन सी रिट्स होती हैं उसके बारे में जाएंगे। मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्म फोर्सेस और उनके उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अगर एक शब्द में कहें तो ये वो डायरेक्शंस हैं जो कि स्टेट्स को दिए गए हैं। जब भी वो कोई भी पॉलिसी बनाएंगे जनता के हित में, तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी, रिलेटेड आर्टिकल्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी। अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स में, सपोज फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन प्रिवेल करेगा, इसके बारे में जानेंगे। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि ऐड हुई थी हमारी संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उन्होंने कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, और फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, इसकी क्रिटिसिज्म, हम इस सब पर बात करेंगे। फिर आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, ये कहाँ से आता है, कि कौन कौन से केस इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे। केशवानंद भारती केस, एज यू नो दिस इज द वेरी फेमस केस, केशवानंद भारती केस। तो ये सब के बारे में बात करेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर इमरजेंसी प्रोविजन, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन सभी पे बात करेंगे कि कैसे लगती है, इस पे क्या क्या इसके प्रोसीजर है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनकी क्या शक्तियां हैं, इनको संविधान ने क्या शक्तियां दी हैं, इनका क्या महत्व है। फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, इन सब पर बात करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपनाया है हमारे देश में, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम,
व्हाट आर द मेरिट्स और डिमेरिट्स, मतलब एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, इस सब पर बात करेंगे। फिर पार्लियामेंट, राज्यसभा, फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा, रिलेवेंस ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर, स्पेशल पावर ऑफ स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में जो आया था, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इन सभी पर बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी को लेकर बात करेंगे, ज्यूरिसडिक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड फैक्ट्स। फिर जुडिशियल रिव्यू, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड ऑल्सो द जुडिशियल रिव्यू फॉर द 9th शेड्यूल। आप जानते होंगे 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। 1973 से पहले उसमें कोई भी सब्जेक्ट जो कि डाला गया है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर आता है। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे पर्टिकुलर लेक्चर में। फिर हम बात करते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन, फीचर्स, स्कोप, प्रिंसिपल, गाइडलाइंस फॉर एडमिटिंग PIL, ये सभी पे बात करेंगे। हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इन सब पर बात करेंगे। लोकल गवर्नमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस एज वेल एज फॉर द प्रीलिम्स। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस इसके क्या हैं, पेशा एक्ट, फाइनेंसेस टू द पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज, एवोल्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, एवोल्यूशन ऑफ अर्बन बॉडी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगेन द सेम ईयर 1992, टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, म्यूनसिपल पर्सनल, म्यूनसिपल रेवेन्यू, सो इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। फिर आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सम ऑफ स्टेट्स, लाइक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मिला है, हिमालयन स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफ कोर्स UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC and STs, CAG, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एंड सम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नीति आयोग क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBI, ऑफ कोर्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल, लोकायुक्त, इन सभी पे बात करेंगे। लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हमारे संविधान ने क्या क्या प्रावधान दिए हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, वोटिंग बिहेवियर, इलेक्टोरल रिफॉर्म। फिर आता है लास्ट में अपेंडिक्स है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना, ओथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, ये सारे सभी पे चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक एक टॉपिक पे डिटेल बात करेंगे। बस आपको ये करना है कि आपको ये क्लास करनी है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप NCERT पढ़िए, जिससे आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आप ये कोर्स भी करते रहेंगे, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, और फिर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, यानी ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत, साथ साथ ये क्लास करनी है। मैं इस कोर्स में क्विज भी कराऊंगा, जो कि हर वीक में होगा। हर वीक में संडे को एक क्विज होगा, उस क्विज को आपको करना है। आपको एक कोई ना कोई प्रीलिम्स से रिलेटेड, कोई ना कोई, जिस कोचिंग के आप चाहें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसको आपको करनी है, और रीड करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, और रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। ठीक है, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाना है, घर में पढ़ाई करनी है, 6 घंटे 8 घंटे जो भी करनी है, बट डेली पढ़ाई करनी है। बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कौन से टाइम पे इंडियन पॉलिटी मेरे साथ कर सकते हैं, वो टाइम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास रखूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, बाय बाय।